हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोडलर लर्निंग वीडियोस। आज का जो मेरा वर्कशीट है वो है इंग्लिश का वर्कशीट फॉर यूकेजी क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द राइमिंग वर्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड कॉमेंट करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द राइमिंग वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिन वर्ड्स के सेम साउंड होते हैं, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है रैट, तो रैट का सेम साउंड क्या होगा? वो जैसे इसके जो पीछे के दो लेटर हैं वो उनमें सेम आने चाहिए, उन्हीं को ये सेम साउंड जो आता है उसी को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि ये रैट है तो रैट का राइमिंग वर्ड होगा कैट, बैट, और इसी तरह से और भी, जैसे हैट, मैट, लाइक दिस। अब ये वर्ड है पिन। पिन का राइमिंग वर्ड होगा टिन, बिन। अब ये नेक्स्ट वर्ड है लेट, यानी कि इसमें ई साउंड है, तो लेट, एट, यानी लास्ट के दो लेटर क्या आ रहे हैं? एट। अब यहां पे हो जाएगा गेट, मैट, यहां पे मैं टू ले रही हूं पर और भी हो सकते हैं, गेट, मैट, लेट, नेट, बेट, इस तरह से काफी सारे राइमिंग वर्ड होते हैं। जैसे ये सन है तो सन का राइमिंग वर्ड है रन, बर्न, गन, सन। इस तरह से काफी सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चों को लर्न कराने पे उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट वर्कशीट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अपोजिट। अब अपोजिट क्या होते हैं? यानी कि उसका उल्टा, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे ये गुड है तो गुड का अपोजिट होगा बैड, और हैप्पी है, हैप्पी का होगा सैड। लाइट है, लाइट का क्या होगा? डार्क। न्यू का ओल्ड, बिग का स्मॉल, हॉट का कोल्ड। यानी कि सबसे पहला वाला है जो गुड है तो इसका अपोजिट होगा बैड। हैप्पी, सैड, लाइट, डार्क, न्यू, ओल्ड, बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड। इस तरह से तो कितना इजी है और आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है। जैसे इस तरह की अगर आप वर्कशीट बनाते हो तो ये बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसीजर। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द वोवल्स, यानी कि बच्चों को वोवल बताना है कि कितने वोवल होते हैं। तो दे आर 5 इन नंबर। तो होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ए, ई, आई, ओ एंड यू। इस तरह से उनको समझाना है कि देयर इज 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें से 5 जो है वो वोवल हैं और जो रेस्ट 21 बचते हैं वो अपने कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द कॉन्सोनेंट, जैसे कि पिछले वर्कशीट में हमने लिखा वोवेल्स, अब हमारे कॉन्सोनेंट की बारी है। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट जैसे 5 वोवल अगर 26 लेटर में से निकाल देते हैं तो फिर हमारे पास बचते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स का बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट एंड वोवल मिलकर ही वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो इंग्लिश में ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो नेक्स्ट है जो हमारा कॉन्सोनेंट, हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले है कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी। अब ई क्या है? ई वोवल है तो हम ई नहीं लिखेंगे, तो बी, सी, डी। अब हम लिखेंगे एफ, जी, एच। एच के बाद आई आता है, आई फिर हमारा वोवल है तो हम आई को भी नहीं लिखेंगे और यहां लिख देंगे डायरेक्ट जे। जे के बाद के, एल, एम, एन। अब ओ आया, ओ भी हमारा वोवल है तो ओ नहीं लिखेंगे, ओ को स्किप करेंगे और लिखेंगे पी, क्यू, आर, एस, टी। अब यू आ गया, यू भी वोवल है तो यू को भी स्किप कर देंगे, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, या फिर जी। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको लर्न करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, यानी आपको ए टू जेड आता है। तो जब भी आप इनको बोलते हैं तो सिर्फ आपको वोवल को ही स्किप करना है,
तो आप पूरा कॉन्सोनेंट आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। इस वर्कशीट की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सर्कल द वोवेल इन वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, इनको हमें सर्कल करना है वोवेल को। तो हमें इसमें वोवेल की हमें अच्छी तरह से हमने बच्चों को पढ़ा लिया है कि वोवेल एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ईजी है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हमारे वोवेल होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जैसे COT कॉट लिखा हुआ है तो हमारा वोवेल है इसमें ओ, हमने ओ को सर्कल कर दिया। फिर है टब, टब में यू, ये हमारा वोवेल है, हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर LIP लिप में आई हमारा वोवेल है तो हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर ICE आइस में ये आई हमारा वोवेल है, इसको हम सर्कल कर देंगे। और लास्ट में ई भी वोवेल है तो इसको भी सर्कल कर देंगे। अब काइट की स्पेलिंग में भी ये आई वोवेल है, इसको सर्कल करेंगे, और ई है ये भी वोवेल है तो इसको सर्कल करेंगे। बस में यू वोवेल है, इसको सर्कल कर देंगे। इंक में आई वोवेल है तो इसको हमने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पे टाइगर की स्पेलिंग लिखी हुई है तो इसमें टी के बाद जो आई है इसको सर्कल कर देंगे और जी के बाद ई को सर्कल कर देंगे। तो ये हमारा दोनों वोवेल को हमने सर्कल कर दिया। अब लॉयन है तो इसमें हमारा आई और ओ दोनों ही वोवेल हैं तो ये हमने इन दोनों को सर्कल कर दिया। अब मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो में ए वोवेल है तो इसको सर्कल किया। फिर NG ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। फिर ओ हमारा वोवेल है तो हमने ओ को सर्कल कर दिया। फॉक्स लिखा हुआ है, फॉक्स में ओ वोवेल है तो हमने वोवेल को सर्कल कर दिया। रेड लिखा हुआ है तो R और D ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो सेंटर में जो E है ये है वोवेल, इसको सर्कल कर दिया। GREEN यानी इसमें ग्रीन में डबल E है, ये वोवेल है, इनको सर्कल करना है। फिर पिंक में I को सर्कल कर दिया यानी कि ये I हमारा। ये वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यानी कि कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके आगे कुछ लेटर्स यानी वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें जो मिसिंग लेटर है उसको हमें फिल करना है। तो सबसे पहला है ये कप है, तो कप की स्पेलिंग क्या होती है? CUP कप, यानी कि कप में हमारा जो मिसिंग लेटर है वो है U, तो U को हमें लिख देना है यहाँ पे, तो यहाँ हमने लिख दिया U, अब ये बन गया CUP कप। नेक्स्ट है पिन, अब PI तो यहाँ पे हमारा आएगा N यानी पिन, PIN पिन इसकी स्पेलिंग होती है। अब ये क्या है? ये है ट्री, तो ट्री की स्पेलिंग होती है TREE ट्री, तो यहाँ हमने R लिख देना है तो ये बन गया ट्री यानी कंप्लीट हो गई स्पेलिंग। अब ये क्या है पिक्चर? ये फिश है, फिश की स्पेलिंग होती है FISH, तो इसमें FIS लिखा हुआ है, हमें H फिल करना है तो ये स्पेलिंग भी कंप्लीट हो गई। अब ये है टैप, टैप में TAP टैप होता है तो इसमें हमने A डाल दिया तो ये बन गई टैप की स्पेलिंग कंप्लीट। इस तरह से ये वाली वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं अगर उनको इस तरह की पिक्चर वाली वर्कशीट दी जाती है। अब नेक्स्ट वर्कशीट है क्वेश्चन नंबर 7, यूज ऑफ दिस एंड दैट। अब इसमें दिस और दैट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी और बहुत वैसे समझाने की कोशिश मैं करूंगी जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए। जो चीज यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास होता है उसके लिए हम यूज करते हैं दिस, और जो ऑब्जेक्ट हमारे हमसे दूर होता है या जो भी नाउन हमसे दूर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं दैट। तो यहाँ अगर हम बात करें इस फर्स्ट वाले उसकी, तो इसमें है पेन, पेन हमारे इस तरफ है यानी कि दैट इज वेरी नियर टू मी, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी दिस, यानी जो चीजें पास हैं उनके लिए हमें दिस यूज करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे दिस। और जो चीज हमसे दूर है हम उसके लिए यूज करेंगे दैट, यानी ये बॉल है, बॉल इज वेरी फार फ्रॉम मी, यानी इस लाइन के उस तरफ है तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे दैट, इस तरह से। अब ये डॉग है, दिस इज ऑल्सो फार फ्रॉम मी, यानी ये दूर है, ये लाइन के उस तरफ है, तो फिर हम यहाँ पे दैट यूज करेंगे इस तरह से, THAT दैट। अब दिस इज द अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला क्या है? बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी दिस, इस तरह से। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो बच्चों, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ डॉग, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।